हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का है। संडे से लेके सोमवार तक का मैंने व्लॉग बनाई थी, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी डाल रही हूँ व्लॉग। तो अभी ना 5 बज रहे हैं, तो मैं 4 बजे ही अपना काम में लग गई थी। झाड़ू वाड़ू निकाल करके चाय वगैरह मैंने बनाई थी। फिर उसके बाद में देखिए, देखते ही देखते 5 बज जाता है, तो आ गई थी मैं यहाँ पर। मैंने सोची चलो सब्ज़ी वगैरह मैं काटूँगी करूँगी ना, जब तक तो 6 बज ही जाएंगे। तो यहाँ ही किचन में ही सारा सामान रहता है, जैसे कि कांदा वांदा। तो फिर इधर यहीं पर ही आकर मैं अपना जो भी सब्ज़ी है यहाँ पर लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह सब यहीं पर होता है ना, कि बार बार यहाँ से वहाँ लेके जाओ। तो मैंने सोची चलो मैं यहीं पर बैठी बैठी काट लूँगी। और फिर किचन इतना भी बड़ा नहीं है और छोटा सा ही मेरा किचन है, तो हवा भी मतलब दरवाजे से आ रही है थोड़ी बहुत। तो सब मैंने सोची चलो सबसे पहले ना सब्ज़ी वगैरह काटते हैं। और जो दाल है ना, मैंने यहाँ पर रखी हूँ उबलने के लिए कुकर में। और जब तक दाल उबल रही है तब तक सोची चलो फ्राई करने के लिए यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। तो पिंटू का स्कूल का ना बुके लेकर के आए थे और टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब उस पर कवर चढ़ाने के लिए। तो आज संडे था, तो मैंने सोची चलो काम वाम करके ना फिर उसके बुकों पर कवर भी चढ़ा देती हूँ मैं। और फिर इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम बदलते ना देर भी नहीं लगती है। कब गर्मी होती है और कब बारिश हो जाती है। बारिश होती है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन ना हमारे बाहर यहाँ पर ना ज़मीन कच्ची है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना किच किच भी बहुत हो जाता है। और अभी मैं जा रही थी दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। और जो भी दोस्त ना मेरे चैनल पर अभी नए होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक सपोर्ट से ना हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाएं। तो मैं भी काफ़ी लंबे समय से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ना हर किसी को सफलता जल्दी नहीं मिलती है, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो मैं मतलब रेगुलर अपना करती हूँ, कभी कभी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ मुझे बाहर भी काम करना होता है। तो यहाँ पर दाल जो थी उबल गई थी और अब मैं ना फ्राई करने के लिए तैयारी कर रही थी वही। घर का काम होता है ना, मैं अपना जल्दी क्यों बैठ जाती हूँ करने, क्योंकि ना मुझे अकेले को ही जो भी काम है करना है, जैसे कि झाड़ू वगैरह, खाना बनाना, बर्तन, तो बाकी कोई जैसे हेल्प करने वाला नहीं है। तो इस वजह से अपना टाइम पर ही अपने जो भी काम है ना कर लेने चाहिए, तो उससे हमारे जो काम है ना जल्दी हो जाते हैं अपना टाइम पर लगने से। तो यहाँ पर मैं मसाले वगैरह ले रही थी डब्बे में से। तो बुकी मसाले मैं ज़्यादा वापरती हूँ, और ये जो मसाले हैं ना जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ पैकेट में ही रखती हूँ, हवा नहीं लगने देती हूँ। क्योंकि अगर मसालों में जब हवा लग जाती है ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना बस मैं उतनी ही निकालती हूँ। बाकी जो भी मसाले हैं मैंने पैकेट में ही करके रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। मैंने इसमें टमाटर वगैरह सब डाल दी थी, और अब इसमें हम डाल दिए हैं दाल को अच्छे से। तो चलिए, अब दाल तो हमारी बन रही है यहाँ पर। और साथ ही मैंने ना चाय भी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, बाहर कहीं गए हुए थे, तो अभी आए हैं। और वो ना बाहर पिंटू के बुकों पर कवर चढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोची चलो चाय दे देते हैं बना करके, मैं भी पी लूँगी। तो चलो एक काम तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना बुकों की भी थोड़ा वो था, क्योंकि आज 2-3 दिन से पिंटू कह रहा था बुकों पे कवर चढ़ाना है। कुछ ही भी बुकें थी जिस पे कवर चढ़ाना था। तो यहाँ पर देखिए बैठे थे। और ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है।
तो दूसरे दिन अभी सोमवार का टाइम है और आज ना सावन का लास्ट सोमवार है, तो मेरा व्रत है। और फिर भी व्रत में तो काम जो है वो तो करना ही है। तो मैं सुबह उठ गई थी और यहाँ पिंटू भी उठ गया था, जल्दी ही मैंने आज उसे उठा दी थी। तो चाय वगैरह जो थी ना मैंने बना दी थी और अभी पिंटू का टिफ़िन मुझे बनाना है। तो मैंने सोची चलो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है तो यहाँ का रूम पहले साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ना बाद में ही यहाँ पर साफ़ करने आती हूँ। और अभी किचन में जाऊँगी ना तो मुझे किचन में मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, खाना वगैरह सब वहीं पर बनाना होता है ना, तो यहाँ तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ तो मतलब हम हफ्ते में एक बार साफ़ करते हैं ना जब भी टाइम लगता है। ऐसे तो रेगुलर ना मैं झाड़ू पोछा जो है हमारा वो तो रेगुलर का ही काम है। तो बिस्तर को मैंने साफ़ कर दी थी और पिंटू के नीचे देखिए खिलौने बिखरे हुए हैं। तो पिंटू के जो खिलौने हैं ना ये नीचे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ऊपर रख दूँगी तो फिर उसे लेने में होती है परेशानी। तो एक खाट तो देखिए मैंने ना बाहर रख दी हूँ, लेकिन बाहर रख दी हूँ अभी देख रही थी ना तो मौसम एकदम बारिश जैसा हो रखा है, तो मुझे वापस उठा कर के अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बादल हो चुके हैं और बारिश कभी भी आ सकती है। सो मैं अभी देखिए किचन में आ गई थी, वहाँ का रूम मैंने कर दी थी साफ़ और अभी सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और साथ ही ना मैंने यहाँ पर पहले तो आलू उबलने रख दी थी। यहाँ आलू रख कर के ना मैं चली गई थी दूसरे रूम में अपना झाड़ू वगैरह निकालने। तो आलू देखिए अच्छे से उबल गए हैं, तो पिंटू के लिए मैं बनाऊँगी। ये आलू उबाल के ना पिंटू के लिए टिफ़िन बनाना है, बाकी सब्ज़ी तो अलग ही बनेगी। यहाँ पर पिंटू का दूध चाय दे देती हूँ, बाकी सभी लोग चाय पी चुके थे, बस पिंटू ही रह गया था। और सारे बर्तन जो है ना मैं इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि फैले रहते हैं ना, एक तो छोटा सा किचन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारे बर्तन इकट्ठे करने से ना थोड़ी सी जगह भी हो जाती है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी पहले रख देती हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी ना तब तक साथ ही मैं पिंटू का टिफ़िन गैस पर बना दूँगी, क्योंकि आलू तो उबल ही चुके हैं और आटा वगैरह मैं लगाऊंगी, पहले उसके लिए सब्ज़ी रख देती हूँ। तो अभी तो देखिए सुबह का टाइम है, ये सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए बना रही हूँ, दोपहर के खाने के लिए। बीच में ना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे भी जाना है काम पर। तो यहाँ पर सारे काम करके फिर मैं भी जाऊँगी और पिंटू को भी स्कूल छोड़ना है। तो सुबह सुबह मेरे घर में काफ़ी काम होते हैं और मेरा तो यही होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम अपने टाइम पर ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर मैं ना आलू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि अगर सुबह सुबह आराम से काम करने लग जाऊँगी ना, एक तरफ तो पिंटू की स्कूल की टेंशन रहती है कि लेट ना हो जाए। आलू में जो है मैं मिर्ची और हल्दी डाल देती हूँ ऊपर से ही,
और नमक भी डाल करके ना फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मुझे भी आलू के पराठे बहुत पसंद है, गरम-गरम ना और भी अच्छे लगते हैं और थोड़े तीखे होने चाहिए। मेरा तो उपवास है, लेकिन ये सब्ज़ी बना रही हूँ और ये जो नाश्ता बना रही हूँ दोनों जन के लिए मैं बना रही हूँ। मेरे लिए मैं देखूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मेरे लिए कुछ बना लूँगी उपवास में खाने के लिए। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि केले के वेफ़र वग़ैरह होते हैं वो ले आती हूँ। और मैं जैसे कि शिवरात्रि रखती हूँ ना, तो मतलब शिवरात्रि कह रही हूँ, सावन का जो सोमवार है हम लोग दोनों टाइम ही उपवास रखते हैं। किसी-किसी को देखती हूँ ना, वो लोग एक टाइम खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना दोनों टाइम ही उपवास रखा जाता है। क्योंकि मैंने देखी थी मेरे घर पर सब ऐसे ही रखते थे, तो मैंने भी ऐसे ही रखी और ये पहली बार ना मैं सावन का उपवास चालू की हूँ, नहीं तो अब तक तो मैंने नहीं रखी थी, लेकिन करना चाहिए क्योंकि बाद में वैसे भी देखिए शायद हो ना हो, तो हमें जो भी व्रत और उपवास होते हैं ना हमें करने चाहिए। सबसे मुश्किल काम होता है ना हमें सुबह-सुबह लहसुन छोलना, और अगर लहसुन नहीं डालें ना सब्ज़ी में तो सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं लहसुन सोच रही हूँ छील करके 2-4 कलियाँ कूट के डाल दूँ ताकि सब्ज़ी ना सही हो जाती है। वैसे तो कितनी बार ना मैं रात में जैसे टाइम मिलता है तो बैठी-बैठी छील लेती हूँ। नहीं तो फिर अभी देखिए लेट तो हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सोची चलो मैं लहसुन छील करके डाल देती हूँ। और यहाँ पिंटू के लिए चाय भी दे करके आ जाती हूँ। पिंटू को मैंने चाय दे करके आ गई थी और यहाँ पर अभी भी मेरा लहसुन छीलने का काम चालू है। अभी सब्ज़ी में मैंने ना पानी नहीं डाली थी, सब्ज़ी अभी भूनती हूँ अच्छे से और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि ना इससे भी ना ज़्यादा रस्से वाली मुझे बनानी नहीं है। बस 2 ही लोगों के लिए बनानी है, पिंटू के लिए और उसके पापा के लिए बनानी है। फाइनली मेरा लहसुन जो है वो छिल गया है। तो सुबह-सुबह ना मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लहसुन छीलने की, क्योंकि बाकी काम करने में ना टाइम नहीं लगता है, लेकिन लहसुन छीलने में ना बहुत टाइम लगता है। और ये सारे काम होते हैं ना, हम लोग अगर करते हैं ना तो दूसरे काम हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो मेरी कौन-कौन सी बहनें हैं जिन्हें लहसुन छीलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वैसे तो कितने लोग ना जैसे कि वो लेके आ जाते हैं, पैकेट का आता है पीसा हुआ, लेकिन ये जो होता है ना ये शुद्ध होता है, अच्छा होता है ये ज़्यादा। हाँ, मैं पैकेट का कभी लेके आती हूँ, जैसे कि लहसुन कभी-कभी ना बहुत महंगा हो जाता है और इस टाइम भी ना लहसुन बहुत ज़्यादा ही महंगा है। तो भी मैं मतलब लेकर के आई हूँ और जो भी ज़रूरी सब्जियां होती हैं ना तो उसमें डाल देती हूँ थोड़ा बहुत। तो लहसुन और सब्ज़ी में मैंने ना पानी वगैरह डाल दी हूँ और अब मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ पराठे बनाने के लिए। 2-3 पराठे मैं बना दूँगी इतने में। तो एक पराठा तो पिंटू अपना ले जाएगा और बाकी की जो है जिसका भी मन होगा नाश्ता करेंगे। पड़ा रहेगा तो वैसे भी पिंटू खा ही लेगा, उसे मतलब पराठे बहुत पसंद है आलू के। और चम्मच जो होता है ना मैगी वाला चम्मच, मैं उससे ना आलू को मैश कर रही हूँ। तो अब देर ना करते हुए मैं सोच रही हूँ जल्दी से पराठे बना करके फिर मैं चलूँ बर्तन वगैरह धो लूँ। और मैं ना काम करती रहती हूँ सुबह में और टाइम भी देखती रहती हूँ।
टाइम देखने से ऐसा होता है ना कि हमें पता चलता है कि कितना टाइम लग रहा है, और टाइम देखने से ना हमारी जो स्पीड भी होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। और जैसे कि टाइम नहीं देखते तो हम लोग आराम से वही काम करते हैं। टाइम देखने से ये रहता है कि हमारा काम इतनी देर में ख़त्म होना चाहिए। तो अभी ना 7 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक मैं पिंटू को स्कूल छोड़ूंगी। तो मैं तब तक तो सारे काम जो है अपने फिनिश कर लूँगी यहाँ के। और वापस आते-आते स्कूल से मुझे 8 बज जाते हैं, क्योंकि ना जाने आने में ना मुझे 15 मिनट जाने में और 15 मिनट आने में लगता है। दिन में तो कुछ नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि धूप इतनी कड़क निकलती है इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा मतलब आधा घंटा ना धूप में खड़े रहना ना, आना जाना बाहर बहुत ही मतलब टफ़ लगता है। सो मेरे यहाँ देखिए सब्ज़ी भी बन चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, मेरे दोनों काम देखिए एक साथ हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी चमक करके फिर पराठे बनाना स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे सारे दोनों काम जो है ना एक ही टाइम में हो जाए। तो यहाँ पर अभी बन चुके हैं पराठे वगैरह। तो अब चलिए मैं अपना किचन करूँगी साफ़, और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो सबसे पहले तो यहाँ से बर्तन वगैरह सब मैं हटाती हूँ, पहले बाहर रखूँगी। पूरा किचन अच्छे से एकदम खाली कर दूँगी, उसके बाद ही यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकालने को होगा। सारे बर्तन इकट्ठा करके बाहर लेके चलती हूँ धोने के लिए, और झाड़ू निकाल के ना फिर अंदर ले आऊँगी। तो पिंटू का टिफ़िन थोड़ा देर ठंडा होगा, जब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और देखिए अभी बादल हल्के हल्के हैं बाहर।